हफरड़ा इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। एक वक्त हुआ करता था जब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स थे जो एयरटेल का काम करते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नेटवर्क ना होने की वजह से कितने लोग बेरोज़गार होते हैं। बहुत सारे लोग रिचार्ज करते हैं, बहुत सारे लोग इन नेटवर्क से जुड़े होते हैं और उनको एक तो रोज़गार मिलता है, दूसरा लोगों को भी यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। एक वक्त हुआ करता था जब यहाँ पर एक एयरटेल शॉप हुआ करती थी और वो लोगों का रिचार्ज करते थे, वो लोगों को यहाँ पर सहूलियात मुहैया करते थे। ये उसका बोर्ड है, अभी भी इस पर लिखा है एयरटेल 4G। अगर आप तस्वीरों के जरिए से अंदाजा लगा रहे होंगे, एयरटेल 4G अभी भी लिखा हुआ है। मगर हाल ये है कि 4G तो दूर, यहाँ पर 2G नेटवर्क नहीं है, यहाँ पर लोग कॉल पे भी बात नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ इस दुकान का मालिक है जो एक वक्त एयरटेल के साथ काम कर रहे थे। जब लाखों से रिचार्ज होता था, एक फोन से दूसरे फोन को रिचार्ज करना पड़ता था, उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप या यूं कहे कि रिटेलर हुआ करता था जो लोगों को रिचार्ज करता था। आजकल तो एप्लीकेशन के जरिए से होता है। आप मुझे बताइए, आपने ये दुकान क्यों बंद की? शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत यहाँ आने के लिए। हाँ जी सर, अर्ज ये है कि आज से पहले तकरीबन 4-5 साल ये बोर्ड यहाँ लाकर रखा सर, एयरटेल कंपनी ने और जियो ने भी। हाँ, तो नेटवर्क ना होने की वजह से जब कोई बंदा रिचार्ज के लिए यहाँ आता है, मुझे आधा घंटा उसमें लगता था रिचार्ज करने के लिए, मुझे यहाँ से वहाँ बड़ी दूर जाना पड़ता था। तो ये बोर्ड मैंने अब उठा कर रख दिए क्योंकि जब कोई फायदा ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये मुझे समझ नहीं आता, कंपनी वाले जो हैं ये इनको धोखा दे रहे हैं, इनके एजेंट या अफसर इनके। अगर 2-2.5 हजार सिम जो यहाँ चल रही है, इसका कोई देखने वाला नहीं, ये कितना बड़ा लॉस हो रहा है कंपनी को सर। तो जब यहाँ से बंदा कोई तारकपुरा जाता है तो उसको वहाँ फिर फोन आता है कंपनी वालों की तरफ से, सर आपका रिचार्ज खत्म हुआ है, आप रिचार्ज करें, क्योंकि हमारे गांव में तो फोन उनका आएगा नहीं क्योंकि नेटवर्क है नहीं। तो लिहाजा आपने खुद भी देखा सर यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ बिल्कुल फोन कॉल नहीं हो रही है, नेटवर्क मतलब इंटरनेट की तो बात ही नहीं। अच्छा, आपका रोजगार इसी पे चलता था? बिल्कुल सर, हम करते थे पहले एयरटेल का भी, जियो का भी रिचार्ज, लेकिन जब अब वो सिस्टम में जब चलता ही नहीं तो हमें क्या करना है सर इसका। अब आपने बंद ही किया? अब सर मैंने उठा कर रखा ये बोर्ड। आप आज क्या काम कर रहे हो? आज सर करते हैं, आप दुकानदारी करते हैं, लेकिन इसके ये दुकानदारी नहीं? ये नहीं सर, ये नहीं सर। आप रिचार्ज आप नहीं करते सर, क्योंकि अच्छा, यहाँ के लोग अब किस तरीके से नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं? उनको कितना दूर जाना पड़ता है? बहुत दूर से तारकपुरा जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तकरीबन तारकपुरा यहाँ से 3 किलोमीटर। मैं सर, मैं जब घर जाता हूँ शाम को तो घर में मुझे फोन कॉल वाल नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत मतलब 10% नेटवर्क आ जाता है, घर में तो बिल्कुल नहीं आता सर। उधर उठा के रख देना ऐसे ही फोन। तो ये हालात हैं सर। अच्छा, एक वक्त पर जब आप यहाँ पर काम करते थे तो कितने रिचार्ज या आप दिन में करते थे? दिन में कम से कम 3,000, 4,000, 5-10 हजार के करीब उस वक्त सर। अच्छा, सेल होती थी? हाँ, सेल होती सर। यहाँ के लोग रिचार्ज करते थे? बिल्कुल सर। अब जब लोगों को तसल्ली होगी, जब वो चलते नहीं, ना कॉल लगती है तो इंटरनेट की तो बात ही नहीं है अब। तो लिहाजा सर हमारी रिक्वेस्ट, अगर इसका कुछ हो सकेगा तो, क्योंकि ये लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी आज के दौर में। तो लोग तो पेमेंट कर रहे हैं ना कंपनी को, लोग तो पैसा दे रहे हैं नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए, पूरी पेमेंट कर रहे हैं ना सर। लोग आमतौर पर हम क्या करते हैं, मंथली रिचार्ज करते हैं। आजकल तो मंथली रिचार्ज होता है। तकरीबन अगर हम मिनिमम बात करेंगे 200 से कम कोई यहाँ पर रिचार्ज नहीं करता होगा। 200 हर एक बंदा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर एक 200 से कम रिचार्ज नहीं करता है। और मंथली जब वो सर्विसेज नहीं ले पा रहा है, बीएसएनएल का है कुछ यहाँ पर? बीएसएनएल का सर अभी चल रहा है, उस पर काम हो रहा है, लेकिन सर उसका हमें कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि जब आप प्राइवेट एयरटेल या जियो चाहते हैं? जी सर, जियो या एयरटेल कोई भी कंपनी अगर कोई लग जाएगा यहाँ किसी का नेटवर्क तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ये उन कंपनीज के लिए भी है जो पहले यहाँ पर नेटवर्क लगाएगा, उन्हीं के पास सारे कस्टमर्स जाएंगे। तो आपके लिए भी ये फायदा मंद हो सकता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पर जल्द से जल्द अपना नेटवर्क इंस्टॉल कीजिए। एक तो यहाँ पर इन लोगों को फायदा मिलेगा, दूसरा कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, तीसरा यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई कर सके, वो यहाँ पर अपने फोन का रिचार्ज कर सके, वो यहाँ पर अपने जो फॉर्म है जॉब के लिए या किसी और चीज के लिए अप्लाई कर सके। बहुत सारी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, ये शॉप जो है एक वक्त पर यहाँ पर 10,000 की सेल होती थी, 10,000 रुपए यहाँ पर रिचार्ज दिन में होते थे। मगर आज ये शॉप जो है बंद पड़ा हुआ है, आज ये दुकान जो है बंद पड़ा हुआ है। आप अपना नाम बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम शौकत है। इरफान साहब आपका और अल्ताफ़ साहब का शुक्रिया कि हमारे शबीर साहब के कहने पे आपने लब्बैक कहा और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मसले मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला आज की डेट में हमारा जो है वो नेटवर्क का मसला है। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि आजकल इंटरनेट के बिना ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। तो ज़िंदगी का हर एक शोबा जो है वो इंटरनेट से जुड़ा है। मसला ये है कि एक टावर है तारकपुरा में और दूसरा टावर यहाँ से ऊपर 3 किलोमीटर।
तो हम फंस गए बीच में। तारतपुरा जो टावर है उससे यहाँ तक और ऊपर वाले से जो टावर वहाँ से लेके यहाँ तक फासला बहुत ज़्यादा है। तो तारतपुरा जो टावर उसकी रेंज भी कम है, जो यहाँ से 3 किलोमीटर टावर उसकी रेंज भी कम है। तो इसलिए अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खासकर जो हमारे बच्चे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मतलब पेरेंट्स हैं जो मजदूरी करके अपने बच्चों को शहरों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। उसका मेन कारण यही है कि यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। अगर इंटरनेट फैसिलिटी होती तो शायद उन्हें ये सब करने की ज़रूरत न पड़ती। तो बहुत बड़ा मसला है। हालांकि पिछले कई सालों से हमने बहुत सारी कोशिशें की, ये मामला जो है हमारा आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन बार बार यकीन दहानी दिलाने के बावजूद अभी तक भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। ज़िंदगी का हर एक शुबा इससे मुतासर हो रहा है। जैसा कि हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, आपको पता है अटेंडेंस करनी पड़ती है, वो अटेंडेंस उनकी नहीं हो रही है। बच्चों को बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या बाकी जो एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब ऐसे भी मतलब स्टूडेंट्स हैं जो मतलब बीपीएल ज़ुमरे में आते हैं, उनके पेरेंट्स उतना एफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन मजबूरन उनको कर्जा लेके अपने बच्चों को भेजना पड़ता है यहाँ से दूर किसी और जगह जैसे मेन सिटी में। तो ये सबसे बड़ा मसला है। अगर आज की डेट में अगर ये हो जाए, एक तरफ तो आपको पता है कि दावा किया जाता है कि डिजिटल इंडिया, तो लेकिन ये भी उसी डिजिटल इंडिया का एक गांव है, लेकिन यहाँ पे आपने अभी तक देखा कि बिल्कुल मतलब नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, किसी भी कंपनी का यहाँ पे मतलब इंटरनेट चलना तो दूर की बात है। हालांकि 5G चल रहा है आज, तो 4G यहाँ पे चलना चाहिए था, लेकिन 4G की बात नहीं, यहाँ पे मतलब कॉलिंग भी नहीं हो रही है, कॉलिंग भी नहीं हो रही है, इंटरनेट का तो सवाल ही नहीं, लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है हमारा आज की डेट में। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सफ़र कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, बाकी मतलब ज़िंदगी से जुड़ा हर एक शुबा मुतासर है इस इंटरनेट ना होने की वजह से और नेटवर्क ना होने की वजह से। बिल्कुल आते थे। आमतौर पर यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क जो है वो बंद किए जाते थे और तब लोगों को पता चलता था कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आज इसकी लाइफ में। आमतौर पर आजकल दौर जो है वो डिजिटल दौर है, डिजिटल ज़माना है, हर एक चीज़ मोबाइल पर होता है, हर एक चीज़ जो है वो आज मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए से ही होता है। तो उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऐड करना चाहता हूँ। हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं स्कूल कॉलेज या एक तो हनवारा में है डिग्री कॉलेज, दूसरी कुफारा में है। तो एक बस आया करती थी यहाँ पे, तो वो बस पिछले 1-2 साल से अल्लाह बेहतर जाने उसकी क्या वजह रही है, वो बस अब नहीं आ रही है। तो ये भी हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर वो बस सर्विस जो है फिर से SRTC हाँ ना जी वो बस सर्विस अगर फिर से शुरू हो जाए। कुफारा से भी एक बस आती थी, हनवारा से भी आती थी, क्योंकि मतलब जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें उतने पैसे नहीं होते। एक तो स्टूडेंट लाइफ, दूसरा यहाँ पर जो लोग हैं आम लोग बीपीएल ज़ुमरे में आते हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में उतने पैसे नहीं होते हैं कि सुबह में रोज आया जाए। तो मतलब बस का खर्चा भी थोड़ा कम होता है, किराया कम होता है, तो बच्चों को आसानी होती है स्कूल कॉलेज या हायर सेकेंडरी में जो बच्चे जाते हैं, वो भी एक मसला। अगर वो बस सर्विस फिर से शुरू हो जाए तो एक बड़ा मसला बड़ा मसला हल हो जाता है। जी आप